निषेध दिवस कल मनाया जाता है। तंबाकू से कितना हानिकारक है, कितनी देश में मौतें हो जाती हैं। देखिए, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि जितना दुष्प्रभाव तंबाकू के सेवन से हो रहा है जनजीवन पर, जितना असामयिक मौत की तरफ बढ़ रहा है जो जनजीवन, वो और किसी भी एक जितने भी आपके चाहे शराब हैं, चाहे अन्य मादक पदार्थ हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी से हो रहा है तो तंबाकू के सेवन से हो रहा है। 70 लाख से ज़्यादा मौतें तंबाकू की वजह से हो रही हैं। 10 लाख मौतें ऐसे हो रही हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनमें जो तंबाकू सीधे नहीं खा रहे, वो सेकंड हैंड स्मोक से हो रही हैं। जैसे घर में कोई बड़े पी रहे हैं, उसकी जद में महिलाएं और बच्चे आ रहे हैं। ऐसी 10 लाख मौत हैं जिनका कसूर नहीं है, कोई गलती जिनकी नहीं है। इसलिए तंबाकू को, चूँकि ये प्रिवेंटेबल है, इससे बचा जा सकता है। इसकी अगर अवेयरनेस आपके माध्यम से जन जन तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि हमारा और आपका मिलकर के जो एक प्रयास है वो सफल हो जाए, यदि अंतिम व्यक्ति तक समय के साथ ही बातें पहुँचें। जागरूकता की कमी के कारण जो छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इसको शुरुआत जब करते हैं तो पहली बार में किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो पीयर प्रेशर, आपस के जो साथी लोग हैं उनकी वजह से उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते करते वो कहीं ना कहीं आदतन इसके शिकार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि हम लोग समय के साथ उन बच्चों को ये बता पाएँ कि ये जानलेवा है, तंबाकू जानलेवा है, तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे आप स्मोकिंग करें, चाहे तंबाकू खाएं, हर तरह का तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्कूल कॉलेज के अड्डा बनते जा रहे हैं इसका। स्कूल कॉलेजेस जो एडोलेसेंट ग्रुप है उस पर लोगों की नज़र है। जो लोग पेडलर्स हैं, चाहे ड्रग पेडलर्स की बात हो, चाहे तंबाकू उद्योग की बात हो, वो कहीं ना कहीं युवा को निशाना बना रहे हैं, वो भी एडोलेसेंट एज ग्रुप में बना रहे हैं। और अभी हमारे बीच में सभी विशेषज्ञ मौजूद हैं। जो हार्ट अटैक का जो खतरा है वो तंबाकू की वजह से 2 गुने से ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। 6 गुने तक के हार्ट अटैक हमारे बीच में ये रिपोर्ट हुए हैं कि 6 गुना खतरा बढ़ रहा है हार्ट अटैक का। COPD की बीमारी, चाहे अस्थमा की बीमारी, ये बीमारियां तंबाकू के सेवन की वजह से लगातार बढ़ रही हैं। और पुरुषों में नपुंसकता के मामले और बांझपन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपके माध्यम से सभी तक आप इस जागरूकता अभियान को आप लेकर के जाएं, जिससे हम लोग इस प्रिवेंटेबल कॉज को, ये ऐसी चीज़ है जिसे हम हटा सकते हैं। कैंसर जब हो गया तो उसका उपचार बहुत कठिन है, लेकिन तंबाकू के सेवन को रोक सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि तंबाकू के सेवन को हर हाल में रोकें। धन्यवाद।